जी, वेलकम टू इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास है आपकी, जिसमें हम यूनिट 1 कर रहे हैं ब्लॉक 2 का। ठीक है, इसमें हम इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शंस यानी कि जो इंटरपर्सनल फंक्शंस कम्युनिकेशन में जब होता है, उसमें हमने काफी चीजें हमने ग्रीटिंग सीखी थी। ग्रीटिंग होता है जब कोई पर्सन एक दूसरे से पर्सन से मिलता है तो नमस्ते कैसे करते हैं, या जो भी एक वेलकम करना या उससे हालचाल पूछना है ना। तो डायरेक्ट किसी टॉपिक पे ना कूद के हम इधर उधर की बातें हेलो हाय से स्टार्ट करते हैं, या फिर जब हम इनवाइट करते हैं किसी को तो उसको लीव लेना, कन्वर्जेशन कैसे क्लोज करना, ये छोटी छोटी चीजें इसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई दो पर्सन बात कर रहे हैं तो अपने टॉपिक को कैसे रैप अप करना है, सारी चीजें। जी पलक जी, आप स्टार्ट करेंगे स्मॉल टॉक। Okay, sir. Small talk. In this sections below, we will discuss how conversation is carried on about topics like the weather, food, entertainment, etc. Talking about the weather. Weather is a very easy subject to start a conversation. This is because all participants in a conversation share knowledge about the weather. The weather is ever changing and so can direct the course of the conversation for a brief while at least. The topic is moreover neutral in nature. There is no danger of getting too personal or of holding offensively. Strong opinions about this topic. The British are legendary for making remarks about the weather and are the subject of many jokes in this regard. Now read this sample of a conversation about the weather. Terribly hot, isn't it? The temperature has touched 42 degrees according to the weather report today. We are just in the middle of May, more than a month to go. But the news reports say the monsoon will be early this year. It's expected to hit the Kerala coast around the 28th of May. Hope that's true. जी, तो मैं इसको जरा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे इन्होंने बताया, पलक जी ने रीड करके, टॉकिंग अबाउट वेदर, जैसे हमारे रिश्तेदार भी आते थे ना, अब समझ में आया वो ऐसे क्यों करते थे। मेरे को पहले नहीं पता था, अभी ये रीड करने के बाद पता चला कि मौसम है। मैं देखता था रिश्तेदार आते थे और चाय पानी पे टूटते थे और पूछते थे कि भाई मौसम का क्या हाल है, तो मैं सोचता था इनको यहाँ रहना तो होता नहीं है, तो ये मौसम क्यों पूछते हैं। तो एक्चुअली वो डायरेक्टली आते थे तो रिश्तेदार डायरेक्टली पैसे तो मांगेंगे नहीं, है ना। मान लो किसी को 150,000 रुपए चाहिए, तो आके क्या करते थे, बैठते थे, चाय नाश्ता करते थे, उसके बाद पूछते थे मौसम क्या हाल चाल है, गर्मी है, बहुत धूप है, मतलब बड़ा अजीब से स्टार्टिंग कन्वर्जेशन वगैरह होती है। तो डायरेक्टली जैसे इन्होंने बताया यहाँ पे ऑफेंसिव, कोई पर्सनल कोई डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हम पूछ ले तो एक ऑफेंसिव हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को हमें लेटर ऑन पूछने चाहिए, एक नेचुरल स्टाइल हो सकता है। तो ये बहुत सारे लोग, आपने भी देखा होगा इंडिया के अंदर लोग मौसम के बारे में बात करते हैं, भाई साहब क्या है, पानी वानी पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ये सब चीजें बातें आपने सुनी होंगी, आप सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि रिश्तेदार लोग ऐसे करते हैं। और इस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल, एक सैंपल ऑफ कन्वर्जेशंस दिया है, और ये स्किल्स भी है कन्वर्जेशंस की। आप कोई भी, आपने कोई बात करनी है, जो इम्पोर्टेंट बात हो उसको डायरेक्टली ना करके आपने स्टार्टिंग कन्वर्जेशन स्टार्ट करने का कुछ गुड तरीके हो सकते हैं, वो इस तरीके से मौसम पे डिस्कस करके कह सकते हैं। तो एक सैंपल है, ठीक है। तो इन्होंने एक कन्वर्जेशन जैसे इसमें बताया कि टेरिबली हॉट इजंट इट, तो पहला फर्स्ट पर्सन कह रहा है कि देखो कितने टेरिबली हॉट है ये, क्या ये नहीं है। सेकंड पर्सन कह रहा है कि टेम्परेचर हैज टच 42 डिग्री अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट टुडे, क्या सच में दिल्ली का तापमान 42 डिग्री है। यस, ठीक है। वी जस्ट इन द मिडल ऑफ मे, नहीं अब तो मिडल ऑफ जून में हम, ठीक है। तो मोर देन अ मंथ टू गो, ठीक है। और अभी जून का पूरा महीना बाकी है, अभी तो 28 जून आएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये सब चीजें, अभी केरला के बारे में तो दिल्ली में भी बुरा ही हाल है गर्मी से। तो ये सारी चीजें होती है। टर्न टेकिंग समझे, टर्न टेकिंग मतलब क्या था, बात करते करते या मेरे को जैसे 500 रुपए मांगने पलक से, तो मैं एकदम स्टार्टिंग से 500 रुपए मांगूंगा तो नहीं देंगी, लेकिन पहले मैं मौसम के हाल चाल करके एकदम से कहूंगा 500 रुपए चाहिए थे, तो हो सकता है वो दे भी दे, है ना। नहीं तो कहेंगे एकदम से 5 से डायरेक्टली इस आते ही स्टार्टिंग से 500 मांगू, कहेंगे तो भिखारी है, क्योंकि भिखारी डायरेक्ट आके 500 रुपए मांगेंगे ना। टर्न टेकिंग मतलब क्या होता है, बातों को घुमा करके या क्लोज करना या फिर चेंज करना। जी रीड करेंगे। Notice turn taking is very important for the smooth follow.
of conversation. As a response to what one speaker has said, the second speaker continues or adds information. This implies that good listening is important to maintain the flow of conversation. If one of the participants is distracted, if she is not listening, the flow of conversation will be distributed and uneven because she will not be able to respond. Similarly, a person who doesn't allow the others to get in a word edge, edgeways in a conversation is a bore. जी, तो अभी जिससे इसको प्रियांशी जी एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि एक पर्सन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आप कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, 2 पर्सन कन्वर्सेशंस कर रहे हैं और एक पर्सन आपकी बात को नहीं सुन रहा है या फिर इधर-उधर देख रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि हमारी बात की इम्पोर्टेंस नहीं है या फिर हमारा ये टॉपिक सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा है। आपने ये चीज़ देखी होगी जब सिंगर्स या म्यूज़िक कंसर्ट में जाते हैं, तो वो म्यूज़िक वन बाय वन सॉन्ग्स प्ले करते हैं और देखते हैं ऑडियंस का कहाँ पे रिएक्शन आ रहा है। अगर वो कोई देशभक्ति गाने में ज़्यादा और ऑडियंस क्राउड होते हैं ना जो क्या बोलते हैं उसको शाउटिंग देते हैं उनको, तो वो वैसे करते हैं। उनको लगता है नहीं रोमांटिक गाने में ज़्यादा लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर कोई और चीज़ें इस तरह से पेट्रियोट सॉन्ग होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग होते हैं या फिर और सैड सॉन्ग होते हैं, इस तरीके से होता है। तो वो टर्न करते रहते हैं। तो वो जहाँ पे उनको लगता है कि ऑडियंस हमारी ज़्यादातर लोग कई बार होता है ना कि ज़्यादातर जैसी ऑडियंस होती है वैसे ही म्यूजिक कंपोज़र भी रहता है। तो आप भी जब कन्वर्सेशंस करें यानी एक कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आपको टर्न टेक करना है। वेदर आप कन ये जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये आप कहीं भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, चाहे इधर फॉर्मल हो, चाहे इनफॉर्मल हो। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल इंटरैक्शंस की बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल यानी फेस टू फेस जब आप बात कर रहे होंगे, तो आपको कब टर्न लेना है, कौन से टॉपिक सामने वाला पर्सन नहीं सुन रहा है। दिस इम्प्लाई दैट गुड लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ कन्वर्जेशन। अगर आप चाहते हैं कि कन्वर्जेशन अच्छे से फ्लो हो, तो आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। इफ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इज डिस्ट्रैक्टेड, अगर एक भी पार्टिसिपेंट ये सामने वाला पार्टिसिपेंट डिस्ट्रैक्ट होगा, ही इज नॉट लिसनिंग, द फ्लो ऑफ कन्वर्जेशन विल डिस्टर्ब एंड अनइवन। फॉर एग्जांपल अनइवन का मतलब होता है जैसे फ्लो स्मूथ फ्लो में आ जाता है ना, वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई भी पर्सन बीच में इंटरप्ट करे, फॉर एग्जांपल अभी मैं किसी को अनम्यूट कर दूं, ठीक है, पलक जी ने कहा था कि सबको अनम्यूट कर दो। ठीक है, अब कितने लोग इंटरप्ट करेंगे, मैं कितने फ्लो से कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप सब लोग म्यूट हो और मेरे को कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं है। नॉर्मली एक भी कोई डिस्ट्रैक्ट करेगा तो फिर वो कन्वर्जेशन उतने अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगी, बिकॉज और ही और शी विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड, वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। सिमिलरली पर्सन वो डजंट अलाउ टू अदर्स टू, कोई पर्सन किसी और को अलाउ नहीं करता गेट इन अ वर्ड एट द वे इन कन्वर्सेशन इज बोर, तो सामने वाला पर्सन उसको नहीं सुन रहा है या इग्नोर कर रहा है तो भी वो कन्वर्सेशन नहीं होगी और वो बोर फील करेगा। हियर इज सम ऑफ द कॉमन वर्ड्स यूज्ड टू टॉक अबाउट वेदर। ये चेक योर प्रोग्रेस है, ठीक है, इसमें कुछ सैंपल्स वगैरह दिए गए हैं, मैं इसको स्किप कर दूं। तो इसमें आप देखा पर्सनल मैटर सबसे सेंसिटिव होता है, अगर आप किसी से पर्सनल मैटर पे बात करते हैं तो। यस, किसी ने रीडिंग के लिए हैंड रेज किया है क्या? आप में से किसी ने? जी किशन जी। रीड करें सर? जी हाँ। Personal matter, people and what they do are interesting topic for conversation too. While the word gossip does have a derogatory sense, it would be a very terrible life indeed if we didn't talk about other and oversless must contribute contributes begin with inquiring about the well will welfare of one's family members. If we are more among friends, it is also quite usual to talk about the activities for others common friend. This is also one way in which people keep in with others who have moved away. We might also happen to meet strangers. While some people may find personal questions embarrassing, they often serve to forge a friendly bond between two human beings. Read this conversation from a short story. Here we see two strangers exchanging not only personal information but also their view on life. जी, तो अभी इसको प्रियांशी जी एक्सप्लेन करेंगे। Yes, sir. जी। Personal matters.
people and what they do are interesting topics for conversation too. जो people है वो ज़्यादा से ज़्यादा interesting topics लेते हैं conversation करने के लिए. While the word gossip does have a derogatory sense, जो हमारा gossip word है वो एक derogatory sense बोल सकते हैं कि gossip जब बात करनी होती है, it would be a very drab life indeed if we didn't talk about others. हमारी जो life है बहुत ज़्यादा indeed हो जाएगी, बहुत ज़्यादा boring हो जाएगी अगर हम किसी दूसरी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे. Most encounters begin with the inquiring about the welfare of one's family members. हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा talk होती है वो ये होती है कि दूसरों की family के बारे में या family members के बारे में encounter करना कि सब सही है या वो है. If we are among friends, it is also quite usual to talk about the activities. अगर हम friends के बीच में है तो ये हमारा बहुत usual हो जाता है कि हम activities के बारे में बात करें of other common friends, किसी और मतलब दोस्त के activities के बारे में. This is also one way in which sir scroll कर दीजिए. This is also one way in which people keep up with others who have moved away. ये एक तरीका है, एक ये वे है कि जिसमें जो लोग हैं वो दूसरों से जुड़े रहते हैं कि जो जहाँ पर दूर चले गए उनके बारे में बात करते करते वो उनसे जुड़े रहते हैं. We might also happen to meet strangers. हम strangers से भी मिलते हैं. While some people may find personal questions embarrassing, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें personal question पूछते हैं तो वो बहुत ज़्यादा embarrassing feel करते हैं. They often serve to forge a friendly bond between two human beings, और वो दो human beings के बीच में जो friendly bond है उसको भी वो तो forge का मतलब क्या होता है? तोड़ना कि read this conversation from a short story. एक हम इस conversation को short story से समझते हैं, read करते हैं. Here we see two strangers exchanging not only personal information. यहाँ पर एक दो stranger है जो कि अपनी personal information शेयर कर रहे हैं, बट ऑल्सो देयर व्यूज ऑन लाइफ. मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर रहे हैं लेकिन अपने जो व्यूज ऑन लाइफ के बारे में वो एक दूसरे से एक्सचेंज मतलब शेयर कर रहे हैं. Time even native speakers of English may have accent peculiar to the particular region. The beginning of this story give us a clue to the speaker accent. जो हमारी story है ये एक time, जैसे time को time बोलते हैं, जो एक जिनका ये accent होता है English बोलने का, ये हमें एक clue देता है कि ये story इसी से based है. Incited him on the bench outside the lone cafe overlooking Rydal Water. The placid idyllic lake behind Wordsworth Rydal Mount Cottage in England's enchanting Lake District. जो एक इंसाइटेड हिम है, मतलब अंदर से जो बोलते हैं ऑन द बेंच आउटसाइड द लोन कैफे, एक लोन कैफे के बाहर एक बेंच थी, वहां पर वो बैठा है. ओवरलुकिंग राइडल वाटर, वो एक राइडल वाटर को देख रहा है. द प्लेस इज आइडलिक लेक बिहाइंड वर्ड्सवर्थ राइडल माउंट कॉटेज. एक राइडल माउंट कॉटेज है, उसके पीछे जो है वो एक लेक है. इन इंग्लैंड से एन्चांटिंग लेक डिस्ट्रिक्ट, एक इंग्लैंड में ये एक लेक है डिस्ट्रिक्ट में. ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रीमी ब्लैक क्लोथ, वो एक ब्लैक क्लोथ, ग्रीमी ब्लैक क्लोथ जो शाइनिंग वाले थे उसमें उसने पहन रखा है. एंड इट मस्ट हैव बीन मंथ्स सिंस ही हैड शेव्ड और शावर्ड, और उसको मंथ हो चुका है कि उसने शेव भी नहीं करा है और शावर भी नहीं लिया है, मतलब नहाया भी नहीं है और शेव भी नहीं किया है. व्हाट द टाइम ही कॉल्ड आउट, उसने बोला कि व्हाट द टाइम, मतलब व्हाट इज द टाइम. उसने पूछा व्हाट, किसी ने पूछा क्या. द टाइम ही सेड पॉइंटिंग टू द रिस्ट, उसने घड़ी की तरफ मतलब हैंड वॉच की तरफ पॉइंट आउट करते हुए द टाइम, मतलब द टाइम. ओ द टाइम इज 5:20. तो जिससे उसने पूछा तो उसने बोला अच्छा टाइम वो तो 5:20 हो रहा है. आई सेड मतलब trying hard to place his accent, was he Scottish or Irish. मतलब वो बोल रहा है क्या वो स्कॉटिश था कि इरिश था, मतलब मुझे उसका समझ में नहीं आया कि वो क्या बोलना चाह रहा था. And the changing times, you seem said, what's the matter, कि
यू सीम सैड, तुम सैड दिख रहे हो, कि क्या मैटर है? आई हेजिटेटेड, शुड आई कन्फेस टू द स्ट्रेंजर, मैं हेजिटेट हुआ कि मुझे स्ट्रेंजर को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। देन आई डिसाइडेड टू ड्रॉप माई गार्ड, फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो अपना गार्ड है उसको ड्रॉप करूंगा। आई लॉस्ट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब खो दी 3 वीक्स अगो, 3 हफ्ते पहले। हाँ, he snorted as if he had heard a joke, वो हंसा जैसे उसने कोई जोक सुन लिया हो। So that's the problem, ये प्रॉब्लम होती है, डोंट वरी। अच्छा ये प्रॉब्लम है, उसने बोला कि अच्छा ये प्रॉब्लम है कि डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो। आफ्टर द वॉर आई थॉट आई हैड लॉस्ट एवरीथिंग, मुझे लगा कि वॉर के बाद मैंने सब कुछ खो दिया है। अ कपल ऑफ इयर्स लेटर, कुछ सालों पहले, आई वॉज बैक ऑन माई फीट, हेल एंड हार्टी, मैं अपनी मतलब पैरों पे खड़ा हुआ, हेल एंड हार्टी, व्हेन माई वाइफ रोज मैरी डाइड, जब मेरी पत्नी जो रोज मैरी थी वो मर गई थी, डाइड हो गई थी। आई थॉट आई वॉज अ ग्रोनर, मेरे को लगा कि मैं एक गोनर हूँ। आई रोम्ड हेयर एंड देयर, मैं रोम किया मतलब मैंने चिल्लाया इधर मतलब इधर उधर। बट आई एम ओके नाउ, बट मैं अब सही हूँ। टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर, टाइम मतलब टाइम एक ग्रेटेस्ट हीलर होता है, टाइम के साथ साथ सब कुछ हील हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। टाइम विल पास, जो टाइम होता है वो पास हो जाता है। यू विल गेट अ न्यू जॉब एंड यू विल फॉरगेट यू वर आउट ऑन वन। जो उसका दोस्त, उसने कहा कि तुम्हें न्यू जॉब मिल जाएगी और तुम ये सब भूल जाओ जो तुम्हारे साथ हुआ। none of my business, but why did you lose your job, जो जिसको वो बता रहा था उसने बोला कि ये मेरा मतलब मुझे पूछना तो चाहिए, मेरा काम तो है नहीं, बट फिर भी तुमने अपनी जॉब कैसे खोई। ही कंटिन्यूज स्लर्पिंग द लेमनेड, उसने ये सब पूछा। स्लर्पिंग द लेमनेड, जो लेमन होता है उसको स्लम करते हुए। I shrugged. They told me I couldn't relate to the youngster. उन्होंने मुझे निकाल दिया, उन्होंने ये कहा कि मैं यंगस्टर के साथ रिलेट नहीं करता, जो आज की जनरेशन है उसके साथ रिलेट नहीं करता। द न्यू जनरेशन, आई वॉज डिस सिमिलियन, मैं बहुत ज्यादा डिसिमिलियन, मतलब मेरे अंदर डिसिप्लिन की कमी है। ऑन ओज टू दिस जनरेशन जंकीज, इस जनरेशन जो है उसके कंपैरिजन में। आई कुडंट स्टैंड देयर कमिंग लेट, देयर क्लोज, देयर फ्लर्ट्रेशन, मैं वहां पर खड़ा नहीं हो सकता था कि मैं मतलब स्टैंड देयर कमिंग लेट, मैं लेट आ रहा हूँ उनके क्लोज, और उनकी जो फ्लर्ट्रेशंस थी उनके साथ मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। सो आई गॉट टफ, तो मैं बहुत ज्यादा टफ हो गया। इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ देम और मी, अब वो ये क्वेश्चन आ गया था कि या तो वो या तो मैं। द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ मी, तो जो मैनेजमेंट थी उन्होंने ये सोचा कि हम इसको निकाल देते हैं, या मेरे से रिड ऑफ कर दिया उन्होंने। हाँ, ही स्नॉटेड अगेन, उसने दोबारा से हंसा। मच टू माई कंसंट्रेशन आई कुड सी नो ह्यूमर हेयर, तो उसने बोला कि मुझे तो कुछ इसमें ह्यूमर नहीं दिख रहा, तुम हंस क्यों रहे हो बार बार। द टाइम दे आर चेंजिंग, ही सैंग मेयरली, उसने एकदम से सैंग किया, बोल मतलब गाना गाया। द टाइम दे आर अ चेंजिंग, मिस्टर यू गॉट अ चेंज टू, कि तुम भी चेंज हो जाओगे। कांट रिमेन द सेम, तुम सेम नहीं रह सकते। डोंट वरी, यू विल इट विल जस्ट टेक सम टाइम, कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम सब कुछ कर सकते हो दोबारा से। What do I do till I get a new job, मैं तब तक क्या करूंगा जब तक मुझे नई जॉब नहीं मिल जाती। He scratched his beard, you know what, उसने अपनी जो बियर्ड थी उसको स्ट्रेच किया, और बोला कि तुम जानते हो क्या, confronting time, pure uncommitted unoccupied time is a terrifying experience for a human being, जो हमारा कन्फ्रंटिंग टाइम होता है और जो प्योर अनकमिटेड होता है या अनऑक्यूपाइड टाइम होता है, वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज्यादा मुसीबत वाला एक्सपीरियंस होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। बट वंस यू लर्न इट, लेकिन जब तुम उसे समझ जाते हो, इट डज गुड फॉर द सोल, और वो तब हमारे वो सोल के लिए बहुत ज्यादा गुड हो जाता है। इमेजिन नो टीवी, नो मूवीज, नो पब्स, नो थिएटर, नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल। सोचो कि ना कोई मूवी है, ना कोई टीवी है, ना कोई पब्स है, ना कोई थिएटर है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल बीइंग आउट इन अ प्लेस लाइक दिस, कि एग्जाम्पल एक लेते हैं कि जैसे अगर हम इस प्लेस पे, जैसे हम अभी बैठे हैं, अगर हम ऐसे बाहर जाएं ऐसी प्लेसेस पे, व्हाट कैन यू डू बट स्टैंड एंड स्टेयर, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ खड़े हो सकते हो और देख सकते हो। एट द वाटर पे, एट द गीज एंड द डक्स, सिर्फ क्या कर सकते हैं, डक्स पे देख सकते हैं, गीज पे देख सकते हैं। समटाइम्स नथिंग मूव्स फॉर आवर्स,
कभी कभी ऐसा होता है कि जो घंटों घंटों तक कुछ भी चीज मूव नहीं करती है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। वही मैं करना चाह रहा हूँ। कन्फ्रंट टाइम, मतलब टाइम को बिताना चाह रहा हूँ। इट इज गुड फॉर द सोल, ये सोल के लिए गुड करता है। टेल अस वरीइंग इजंट एनी गुड। ये हमें ये बताता है कि जो हमारी जो हम वरी कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो हमारे लिए गुड नहीं होता, अच्छा नहीं होता। जी, अभी बहुत अच्छा उन्होंने रीडिंग भी करी, रीडिंग भी बहुत अच्छी थी। कन्वर्जेशन को जैसे रीड करते हैं, वैसे रीडिंग भी, प्रोनंसिएशन भी, एक्सप्लेनेशन भी, एवरीथिंग इज़ गुड। तो जैसे कन्वर्जेशन आपने देखा है इंटरपर्सनल और गॉसिप या फिर जो आपने इसमें देखा, ठीक है, पर्सनल मैटर पे किस तरीके से आपने डिस्कस किया और किस तरीके से वो पर्सन सामने वाले पर्सन की बारे में जान पाया, ठीक है? तो आपने नोटिस किया होगा इन दोनों के जब कन्वर्जेशंस वगैरह में, क्योंकि वो पर्सन कन्फेस नहीं करना चाह रहा था कि स्ट्रेंजर को ये सारी चीजें, बट उसने फिर वो बाद में कन्फेस भी किया और सारी चीज बाद में एक्सप्लेन खुद ही बताता चला गया। फूड है, ठीक है, जैसे अब ये मैटर्स आपके साथ वन बाय वन कन्वर्जेशंस आएंगे आपके साथ। एंटरटेनमेंट है, लेटेस्ट सम अप। चलिए, दो एक टॉपिक रह गए हमारे पास, उसके फिर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। जी, कौन करेंगे इसको? जी, अपार्ट फ्रॉम प्रियांशी एंड पलक एंड कशिश, खुशी, you can read, can you read? Yes, sir. जी, Food, another favorite topic that lends itself to small talk is food. Whether it be talk about the new or popular things, popular eating places in town, or the fruits of the season. In the following piece of conversation, an offer of fruit leads to a conversation about personal taste and nostalgic memories that the fruit invokes in the participants. Fresh guavas from our orchard. Really, they seem to be just ripe. Yes, with खुशी, guavas, you you can want. simultaneously you can explain also, ठीक है, कि हमारा दो टॉपिक है वो बैक सर बैक। वापस से स्टार्ट करूं क्या? हाँ, कर सकते हैं। Another favorite topic that lends itself to small talk is food. जो दूसरा जो फेवरेट टॉपिक है जिससे हम स्मॉल टॉक को आगे बढ़ा सकते हैं वो है फूड. Whether it be talk about the new or popular eating places in towns or the fruit of the season. चाहे हम लोग जो पॉपुलर जगह है खाने की उसके बारे में बात करें या फिर जो सीजन में जो फ्रूट हैं उनके बारे में बात करें. In the following piece of conversation, an offer of fruit leads to a conversation about personal taste and nostalgic memories. ये जो following conversation है जो नीचे दी हुई है उसमें जो है हम उसमें एक फ्रूट ऑफर किया गया है, उससे जो है कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है अबाउट पर्सनल टेस्ट और जो पुरानी मेमोरीज है जो उस फ्रूट से आती है उसके बारे में. फ्रेश गुआवास फ्रॉम आवर ऑर्चर्ड. हमारे बगीचे से फ्रेश गुआवास. रियली दे सीम टू बी जस्ट राइप. हाँ, ये पके हुए दिखते हैं. यस, विद गुआवास यू वांट देम जस्ट राइट, नॉट टू रॉ, नॉट टू राइप. ये गुआवास, यस विद गुआवास यू वांट देम जस्ट राइट. हाँ, ये जो गुआवा है ये तुम्हें चाहिए. नॉट टू रॉ, ना ज्यादा पक्के हैं ना ज्यादा कच्चे हैं. Here is some salt and pepper, sprinkle some. यहाँ कुछ salt और pepper है, आप इसे sprinkle कर सकते हो. Reminds me of the times back in the village. ये मुझे गांव की याद दिलाता है. We would perch ourselves on the branch and merrily munch away, a story book in one hand. हम ब्रांचेस पे बैठ के इसे खाते थे और एक हाथ पे हमारी किताब रहती थी, स्टोरी बुक रहती थी. Glorious days. You don't really get that natural taste now with all these artificial manures and pesticide sprays. वो अच्छे दिन थे और अब तुम्हें इसका नेचुरल टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि अब जो है आर्टिफिशियल मैनुअर्स और पेस्टिसाइड स्प्रेस का यूज होता है. Anyway, from our orchard that make it special.
जो भी हो हमारे बगीचे के जो थे वो उसे और स्पेशल बनाते थे. Notice the turns in comment and response. Each comment link itself up to the next in a chain, generating a cluster of ideas triggered off by the first offer of a fruit. ये आपने नोटिस किया होगा कि जो कमेंट है और उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक दूसरे से रिलेटेड है. मतलब जो कमेंट है उस पे ही एड अप करके रिस्पॉन्स दिया जा रहा है. और ये सब स्टार्ट हुआ एक ऑफर से, फ्रूट को ऑफर करने के साथ ही स्टार्ट हुआ. द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज गुआवास. जो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो गुआवा ही है. द एक्सक्लेमेशन रियली इज अ रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट स्टेटमेंट. जो एक्सक्लेमेशन है फर्स्ट स्टेटमेंट का वो है रियली, जो रिस्पॉन्स की तरह आया है. एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर एंड एक्नॉलेजमेंट. जो ये जो एक्सक्लेमेशन है ये वंडर और एक्नॉलेजमेंट शो कर रहा है. दे इज अ प्रोनाउन सब्स्टिट्यूटिंग guavas इन द फर्स्ट स्टेटमेंट. जो दे है वो guavas की जगह पे आया है, जो कि प्रोनाउन है. द लास्ट वर्ड जस्ट stripe इज टेकन ऑन फॉर कमेंट इन सेंटेंस 3. जो लास्ट वर्ड है जस्ट stripe मींस बस पके हुए, वो जो है वो सेंटेंस 3 पे कमेंट किया गया है. सेंटेंस 4 एड एन इंस्ट्रक्शन. सेंटेंस 4 में इंस्ट्रक्शन दी गई है. सेंटेंस 5 ट्रिगर्स अ मेमोरी. सेंटेंस 5 में एक मेमोरी को याद किया जा रहा है. सेंटेंस 6 ग्लोरियस डेज रेफर टू द टाइम्स बैक इन द विलेज. सेंटेंस 6 में विलेज में जो पुराना टाइम बीता उसे बताया जा रहा है. द लास्ट अटरेंस लिंक्स अप. The last utterance links up with the first rounding up the exchange. The word that links it to the first is orchard. जो लास्ट वाला जो अटरेंस है वो फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ था कन्वर्सेशन उससे कुछ एक्सचेंज करता हुआ है. और जो पहला जो वर्ड है वो है ऑर्चर्ड, जिससे वो लिंक हुआ है. The conversation might have ended in 2 utterances if the second speaker had accepted the fruit with just a thank you. अगर ये कन्वर्सेशन जो है सिर्फ 2 अटरेंस में खत्म हो जाता अगर जो सेकंड स्पीकर है वो फ्रूट को लेके सिर्फ थैंक यू बोल देता तो. It is part of the art of conversation to find something to say that please the other person. ये एक कन्वर्सेशन की आर्ट है कि जो दूसरों को अच्छा लगे कुछ वैसा कुछ बोलना. Here a comment on the fruits just being just ripe enough to be at more their tasty. यहाँ जो एक कमेंट जो उसने किया जस्ट राइप एंड कि बस पका हुआ, ये उसे और टेस्टी बनाता है. आगे अगेन द अदर पर्सन कीप्स द कन्वर्सेशन गोइंग बाय एग्रीइंग. और दोबारा जो दूसरा पर्सन है वो उस कन्वर्सेशन में सिर्फ हामी भर के उसे बढ़ा रहा है. If learning to disagree and to pick weaknesses in the opposition argument is the art of debate, the art of conversation would appear to be learning to be pleasant and agreeable. अगर हमने डिसएग्री करना सीखा तो इसका मतलब ये है कि हम सामने वाले से आर्गुमेंट कर रहे हैं और इस आर्ट को हम आर्ट ऑफ डिबेट या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलते हैं. जो would appear to be learning to pleasant, जो pleasant और agreeable दिखता है. That this is what is called as cooperative principle in the conversation. और इसे ही हम cooperative principle कहते हैं conversation में. नाइस एंड थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटरटेनमेंट. इसको कौन कंप्लीट करेंगे? उसका तो हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा. नफीसा जी करेंगे इसको, राइट? Hello, good morning, sir. जी गुड मॉर्निंग. Entertainment. जी. Like weather and food, entertainment in a village, town or cities usually talked about a great deal. This again is shared information and leads to the strengthening of bonds. People talk about the places they have visited or events they have watched, either to inform others or to comment on shared experiences. Cricket, football, and tennis match also provide food for conversation. Read this conversation. Match has got interesting. What rubbish. We need 12 runs in the last over. Don't be stupid. We have got our best
batsman at the crease. But you can't trust the other. He is a bowler. Daniel won't need to do much. Sridhar will hit a 4 or a 6. That's downright silly. He never plays well under pressure. Hooray, here is the 6. We will win the match, win this match. You will notice that in informal conversation, speakers usually drop the polite tone. Expressions like don't be stupid, that is downright silly, etc. are used without really meaning to be rude. जी, यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना था। प्रियांशी जी, आप एक्सप्लेन करोगे? Yes, sir. जी। एंटरटेनमेंट लाइक वेदर एंड फूड। जैसे वेदर और फूड के बारे में हम लोग बात करते हैं। एंटरटेनमेंट इन अ विलेज, विलेज में जो एंटरटेनमेंट हो या टाउन और सिटी इज यूजुअली टॉक्ड अबाउट अ ग्रेट डील। जो टाउन और सिटी हैं वो इस बारे में बात जरूर करते हैं। दिस अगेन इज शेयर्ड इंफॉर्मेशन एंड लीड्स टू दिस स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड्स। ये दोबारा से एक इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला है जो कि स्ट्रेंथनिंग हमारे जो बॉन्ड है उसको स्ट्रेंथ करने में, उसको बढ़ाने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पीपल टॉक अबाउट द प्लेसेस दे हैव विजिटेड और इवेंट्स दे हैव वॉच्ड। लोग उस बारे में बात करते हैं कि वो कौन से प्लेसेस के बारे में जहाँ पर उन्होंने विजिट किया था या उन्होंने कौन से इवेंट्स देखे थे। इधर टू इन्फॉर्म अदर्स और टू कमेंट और शेयर एक्सपीरियंस, या तो किसी को इन्फॉर्म करने के लिए या तो कमेंट करने के लिए या शेयर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लोग एक दूसरे से ये सब चीजें बोलते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस मैचेस आल्सो प्रोवाइड फूड फॉर कन्वर्सेशन। जो हमारा क्रिकेट है, फुटबॉल है और जो टेनिस है, मैचेस जो इसके सारे होते हैं वो भी हमें फूड कन्वर्सेशन के लिए फूड प्रोवाइड कर देता है। रीड दिस कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, मैच हैज गॉट इंटरेस्टिंग। एक जो है वो बोलता है कि जो हमारा मैच है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। What rubbish, we need 12 runs in the last over। क्या बोल रहे हो तुम, क्या बकवास बोल रहे हो, हमें तो सिर्फ 12 रन चाहिए लास्ट ओवर में। Don't be stupid, तुम stupid मत बनो। We have got our best batsman at the crease। अब हम हमारा जो बेस्ट जो हमारा बैट्समैन है वो अब क्रीज पे आ चुका है। But you can't trust the other, he is a bowler। लेकिन तुम किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बॉलर है। डेनियल won't need to do much। जो डेनियल है उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्रीधार will hit a 4 or a 6। जो श्रीधार है वो या तो 4 मार देगा या तो 6 मार देगा। That's downright silly। ये तो बहुत ज्यादा सिली तुम्हारा आंसर था। He never plays well under pressure। वो कभी भी प्रेशर के अंदर ढंग से खेल नहीं पाता है। Hooray, here is the 6, we will win this match। वाओ, इसने 6, ये तो 6 था और हम जो है मैच जीत चुके हैं। You will notice that in informal conversation speaker usually drop the polite tone। हमने ये देखा है इस कन्वर्सेशन में, नोटिस किया है कि जो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है उसमें जो स्पीकर होता है वो पोलाइट जो टोन है वो ड्रॉप कर देता है, गिरा देता है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो पोलाइट टोन में ही बात करे। एक्सप्रेशंस लाइक डोंट बी स्टूपिड, जो ये एक्सप्रेशन हमारे डोंट बी स्टूपिड, दैट डाउनराइट सिली एक्सेट्रा आर यूज्ड विदाउट रियली मीनिंग टू बी रूड। ये हमारे बिना मीनिंग के यूज किए गए, यूज विदाउट रियली मीनिंग टू बी रूड। मतलब रूड होने के कोई इसमें ऐसा मीनिंग नहीं था कि रूड हो रहे हैं, वो बस ये कि एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं। जी, तो अभी हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कुछ चेक योर प्रोग्रेस है, वेयर योर ये कुछ चेक योर प्रोग्रेस है, कुछ एक्सरसाइज है। लेट अस सम अप है, सम अप करवाएंगे प्रियांशी जी? यस सर। जी। Let us sum up। In this unit, we looked at some of the ways in which we greet, introduce, welcome, invite, accept or decline invitation and take leave। इस यूनिट में हमने ये सब पढ़ा था कि हम ग्रीट कैसे करते हैं, इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, वेलकम कैसे करते हैं, इनवाइट, एक्सेप्ट या डिक्लाइन जो हमारे इनविटेशन होते हैं, या हमें अगर किसी की लीव लेनी है तो हम क्या करते हैं, ये हमने इस यूनिट में पढ़ा है। The phrases given in the unit need not be learned by heart but indicate ways in which everyday communicative functions are performed। जो हमारे phrases दिए गए हैं इस यूनिट में ये हमारे लर्न करने के लिए नहीं है, लेकिन बाय हार्ट लर्न करने के लिए नहीं है, बट इंडिकेट वेज, लेकिन ये एक वेज इंडिकेट करता है कि हम इसमें एवरीडे में कैसे कम्युनिकेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ये बताता है हमें।
You would have noticed that conversation does not begin or end abruptly. हमने ये नोटिस किया है कि जो हमारी कन्वर्सेशन है वो या बिगिन या मतलब स्टार्ट या खत्म अब्रप्टली नहीं होती है, मतलब अब्रप्टली मतलब रूट तरीके से या गलत तरीके से हमारी जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट या खत्म नहीं होती है. पोलाइटनेस प्रिंसिपल सजेस्ट ग्रेजुअल बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स. जो हमारी पोलाइटनेस प्रिंसिपल है वो हमारा बिगिनिंग को भी ग्रेजुअल सजेस्ट करती है और एंडिंग को भी. In this unit we looked at some examples of small talk. हमने इस यूनिट में कुछ स्मॉल टॉक्स के बारे के भी एग्जांपल लिए. दिस कुड बी अबाउट द वेदर, जैसे जो हो सकता है वेदर के बारे में, कॉमन एक्वेंटेंसेस के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, या जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं उसके बारे में. यू ऑल्सो गॉट फैमिलियर विद सम इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे स्पीच. और हम भी कुछ इन एक्सप्रेशन से फैमिलियर होंगे, मतलब जानते होंगे कि जो हम एवरीडे स्पीच में यूज करते हैं. जी, थैंक यू. यहाँ पर हमारा यूनिट 4 जो है ब्लॉक 2 का यूनिट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. हम यूनिट 2 करेंगे ब्लॉक 2 का कल.